आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनमोहन सिंह श्री ठाकुर दलीप सिंह जी की प्रेरणा से स्लम एरिया में पिछले 4.5 वर्ष से हम लोग ये शिक्षा सिलाई का मुफ्त कार्य कर रहे हैं और सभी देशवासियों को अपनी तरफ से अपनी समिति पर उपकारी सेवा समिति की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली पर्व को लेकर भूबैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ मंदिर को 17 क्विंटल गेंदों के पुष्पों से सजाया गया। देखिए रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड के बाद भी तीर्थ यात्रियों का श्री हरि नारायण की आस्था और भक्ति, अगाध प्रेम और मंदिर का दिव्य आकर्षण सबको धाम की ओर खींच रहा है। कल दीपावली के दिन यहां मां लक्ष्मी पूजन के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी की कल केदारनाथ धाम में आरती के वक्त बद्रीनाथ मंदिर में भी उसी मुहूर्त पर विशेष आरती का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। वहीं कल दीपावली के दिन सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी बद्रीनाथ धाम और माड़ा पोस्ट पर सैनिकों के साथ दिवाली मिलन समारोह हेतु पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी देवस्थानम बोर्ड कर रहा है। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास अग्रवाल एवन फैक्ट्री का डायरेक्टर आप सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान इसरार बोहडूपुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों व जनपद वासियों व देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा जिला कार्यालय में एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिला कार्यालय के बाहर एकत्र होकर देवस्थानम बोर्ड के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, जो कि सरासर गलत है। देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाना चाहिए। जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले लेती, आम आदमी पार्टी तब तक विरोध करती रहेगी। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबंधक सचिन ओजवाल चंद्रभान मेमोरियल पब्लिक स्कूल डघेड़ा व समस्त स्कूल स्टाफ की ओर से क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों व देशवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन मंडल उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल जनपद सहारनपुर की ओर से समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे को लेकर चमोली जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने आज गौचर हवाई पट्टी में अधिकारियों व पुलिस विभाग की बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे के दौरान किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो इसके लिहाज से गौचर हवाई पट्टी में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। देखिए, आज हमने अभी यहाँ पर ब्रीफिंग की है जो हमारा फोर्स लगने वाला है, और कल हम उसकी रिहर्सल भी करेंगे सुबह रियल टाइम पे, और परसों हम लोग कार्यक्रम, हम ये मान के चलते हैं कि ये कार्यक्रम होगा, और उसी हिसाब से हमने अपने लोगों को समझाया भी है, बताया भी है। और यहाँ पर जहाँ तक आप देख रहे हैं जो एयर स्ट्रिप है, इसके चारों तरफ दीवार ज़रूर बनी हुई है, लेकिन मकान बहुत ज़्यादा हैं और उसमें सिविलियन लोग रहते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन, उनके रूफटॉप ड्यूटी ये हम सब लगाएंगे। इसके अलावा जो सेफ हाउस है हमारा और उसके बीच में रूट है, उसमें भी ड्यूटियां लगेंगी, सेफ हाउस में भी ड्यूटियां लगेंगी। सभी जगह हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स इंचार्ज हैं और उनको सबको सही ढंग से काम बता दिया गया। जिस तरह से हर साल बनता है, हर वीआईपी कार्यक्रम में बनता है, उसी तरीके से बनता है। अगर आकस्मिकता की दृष्टिगत ये प्लान ऐसा होता है कि यहाँ पर विशेष रूप से लैंडिंग होती है, तो उसके लिए हमारी तैयारियाँ पूरी हैं।
आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान अन्नू देवी रौनिया जनपद बिजनौर की ओर से चैनल के श्रोतागणों, क्षेत्रवासियों व समस्त देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व गंगा स्नान की अनंत मंगल कामनाएं। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान इसरार बोहडूपुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों व जनपद वासियों व देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केदारनाथ पहुंचकर सीएम ने व्यवस्थाएं देखी, तीर्थ पुरोहितों से भी की वार्ता, पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने के दिए दिशा निर्देश। पीएम मोदी के केदारनाथ आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी वार्ता की। इस दौरान सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि उस दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का अनावरण होने वाला है और साथ में जितने देश के शिवालय हैं और जितने ज्योतिर्लिंग हैं, सारे ज्योतिर्लिंगों पर, सारे शिवालयों पर और शंकराचार्य जी के जो मठ हैं उन मठों पर और उनकी जन्मस्थली पर ये कार्यक्रम सीधे सीधे यहाँ से जुड़ा रहेगा और पूरे देश का भी संबोधन यहाँ से। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आरपी सिंह, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, गंगा लक्ष्मी ऑर्थो क्लिनिक, विरामखंड लखनऊ से बोल रहा हूँ, गोमती नगर लखनऊ से। आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से फेस्टिवल एंजॉय करें, अपने जोड़ों एवं हेल्थ का भी ख्याल रखें, साथ में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करें। अभी कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। सभी को दोबारा से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संवाददाता मोहम्मद जुल्फान, तहसील सहारनपुर देहात की ओर से समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। रुद्रप्रयाग जिले के रानीगढ़ पट्टी के जसोली गांव स्थित सिद्धपीठ हरियाली देवी की ऐतिहासिक कांठा यात्रा दीपावली से एक दिन पूर्व रात्रि को निकाली गई। इस अवसर पर हरियाली देवी की डोली को फूल मालाओं से सजाया गया और रजत प्रतिमा के साथ शाम 6:30 बजे जसोली मंदिर से मां हरियाली देवी के मायके हरियाल पर्वत के लिए यात्रा को रवाना किया गया। यह यात्रा रात के समय की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मूल मायका होने के कारण साल में एक बार दीपावली पर्व पर मां हरियाली की डोली को हरियाल पर्वत ले जाने की यह पौराणिक परंपरा है, जिसको हरियाली देवी कांठा यात्रा का स्वरूप दिया गया है। यात्रा के दौरान देवी के धर्म भाई, हित और लाटू के निशान हरियाली देवी डोली की अगुवाई की। माँ भगवती का चरणों की आशीर्वाद से लाखों श्रद्धालु आज के दिन ऊपर कांठे में पहुँचते हैं। सबसे पहले माँ भगवती अपने ससुराल से मायके की ओर जाती है। मायका है उसका पावो गांव और ससुराल है उसका कोदमा गांव। तो जो भी श्रद्धालु वहां जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी श्रद्धालु अब आएंगे आगे की ओर, अपने भक्ति से आएंगे और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, यही इसकी मान्यता है। जय माँ भगवती। माँ भगवती हरियाली देवी की ये यात्रा धनतेरस के दिन अपने मुख्य मंदिर हरियाली कांठा जाती है। यह यात्रा रात को चलती है और रात को प्रथम पड़ाव ग्राम कोदिमा में माँ भगवती का ठहराव होता है, दूसरा पड़ाव बांसों में और तीसरा पड़ाव पंचरंगिया में माँ भगवती का पड़ाव होता है। माँ भगवती सुबह 2 बजे या 4 बजे के लगभग बीच में स्नान करने के बाद अपने मूल मंदिर हरियाली कांठा जाती है और इसमें हजारों श्रद्धालु अपने भक्ति भाव से माता जी के जयकारे लगा करके, कीर्तन भजन करके माता जी की डोली के साथ हरियाली कांठा जाती हैं। और इस बार बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें लगा कि यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु इस बार माँ हरियाली के दर्शन करने पहुँचे थे। मैं सभी से आज दिवाली के पर्व पे भी मैं सबको माँ भगवती की तरफ से
धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और भगवती की उन पर असीम कृपा रही। जय माँ हरियाली। आज माँ हरियाली की यात्रा संपन्न हुई है और मैं यात्रा का भागी रहा हूँ। सैकड़ों लोगों ने ये यात्रा पूर्ण की है, परंतु इसमें कई दिक्कतों का यात्रियों का सामना करना पड़ा। कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, प्रतीक्षालय नहीं थे और मंदिर का सौंदर्यीकरण भी, क्योंकि सैकड़ों लोगों की भावनाएं माँ हरियाली से जुड़ी है और जो भी करते हैं स्थानीय लोग अपने उससे ही ये वहाँ पे व्यवस्थाएं करते हैं। शासन प्रशासन की कोई भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है और पैदल रास्ता भी पूरा खराब हो चुका है। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शकील हाशमी, प्रभारी बसपा, समस्त विधानसभा चांदपुर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि ये दिवाली आपकी खुशियों से भरी होगी। जितना हो सके पोल्यूशन का ध्यान रखते हुए पटाखों का कम इस्तेमाल करें और अपने को सावधान रहकर पटाखों का इस्तेमाल करें और सावधानी से दीपावली मनाएं। ये त्यौहार हर्ष उल्लास का है। इसी के साथ मेरी तरफ से सब पूरे क्षेत्र को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एसके लेदर जॉकेट श्यामनगर कानपुर प्रोपराइटर श्रीकांत की ओर से सभी नगर वासियों एवं क्षेत्र वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। लखनऊ के जेपीयू स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर चल रहे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के धरना कार्यक्रम में आज चौथे दिन सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी पहुंचे। देखिए। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी के श्री विवेक द्विवेदी कानपुर किदवई नगर विधानसभा प्रत्याशी की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तम एवं चौधरी ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार जनप्रतिनिधियों के जनहित की मांगों की उपेक्षा कर रही है। सरकार सदन में आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। दोनों नेताओं ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस धरने का समर्थन किया है। लोकतंत्र में भाजपा की आस्था नहीं है। सदन में दिए गए आश्वासन का भी सम्मान नहीं कर रही है। किसानों और जनता दोनों से धोखा, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रही भाजपा सरकार। वहीं राकेश प्रताप की मांगों को सपा का पूरा समर्थन। धरने पर बैठे विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो कल 4 नवंबर से आमरण अनशन को बाध्य होंगे। देखिए। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल के श्रोतागणों को, समस्त देशवासियों को दीप उत्सव दीपावली की चांदपुर गैस सर्विस की ओर से अनंत मंगल कामनाएं। अनशन पे हूँ और इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, तो मैंने आज एक घोषणा किया है कि अगर ये शाम तक मेरी मांगों को नहीं मानते हैं तो कल प्रातः से मैं अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन करूँगा। आला अधिकारियों से बात हुई आपकी? गौरीगंज में आला अधिकारी क्या बात करेंगे? शासन का काम है, शासन में बात होगी। गौरीगंज के अधिकारी इसमें क्या बात करेंगे? नहीं, शासन से किसी ने कोई वार्ता नहीं की है। किसी प्रकार की कोई बात नहीं, कोई नहीं। आज दीपावली का जो है छोटी दिवाली है और 14 भी है, तो क्या देश और विदेशवासियों को क्या पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत शुभकामना, बधाई और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि आवे और इस जो ये सरकार है अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाने में अपनी भूमिका निभावे। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन तोमर युवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान उर्फ जोनू तेलपुरा जनपद हरिद्वार की ओर से
धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवी नाथी राणा सुंदरपुर जनपद सहारनपुर की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। 2010 में हुआ था 50,000 किलो वाली मिठाई का जन्म। इन दिनों लखनऊ में 50,000 किलो की मिठाई चर्चा में है। देखिए रिपोर्ट। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितेंद्र चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इस्माइलपुर, बिहारीगढ़ की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिठाई तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन क्या आपने 50,000 किलो वाली मिठाई खाई है? नहीं खाई है तो हम आपको बताते हैं। लखनऊ के फेमस स्वीट हाउस 56 भोग में 50,000 किलो की मिठाई इन दिनों चर्चा में है। इस मिठाई को खरीदने के लिए 56 भोग के अंदर भीड़ आप साफ देख सकते हैं। 56 भोग के मार्केटिंग मेंबर रितेश गुप्ता के मुताबिक इंडिया के अलावा विदेशों में भी इस मिठाई की बहुत डिमांड है। क्या क्या खूबियां हैं इस 50,000 की मिठाई में, सूचना इंडिया की टीम को दे जानकारी। देखिए रिपोर्ट। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान चरण सिंह, गांव गणेशपुर, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज गुप्ता है। मैं 56 भोग लखनऊ में मार्केटिंग और PR का मेंबर हूँ, और इसके अलावा मेरा मोस्टली सेल्स से भी रिलेशन यहाँ रहता है। एक आपके वहाँ 56 भोग में एक मिठाई बिक रही है जो कि 50,000 रुपये किलो के हिसाब से, क्या उसकी खासियत क्या है और किस तरह बनती है वो? जी, पहले बताने से पहले एक सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा दीपावली की, कि सबके इस बार हर जगह रोशनी उजाला हो, रोशनी का उजाला हो। और मैं अब बताना चाहूँगा कि हमारी जो 50,000 किलो की जो मिठाई है उसका एक जन्म जो है 2010 में ही हुआ था। उस समय जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे, प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें हमें लगा कि इसमें और भी कुछ बेहतर हो सकता है। उस समय लग कि जो हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स है, हम लोग 4 इंग्रेडिएंट्स का ही फ्यूजन बना रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि उसमें और क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग रिसर्च करी और फिर वर्ल्ड के बेस्ट जो आपके ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे आपका मैकडामिया हो गया साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से, आपके किन्नौर से चिलगोज़ा हो गया, चिलगोज़े की ज़मीन से जुड़ी खुशबू जिसको आती है, जिसे कहा जाता है। उसके अलावा हमारे कश्मीर का सैफरन और बादाम, पिस्ता जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान से आता है, बेस्ट क्वालिटी का बादाम होता है आपका मामरा बादाम, और पिस्ताचियो ईरान की बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ आता है उसमें ब्लूबेरी फ्रॉम US, और उसके ऊपर फिर जो है 7वां इंग्रेडिएंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जिसको जो एक लुक, गार्निशिंग और हमारी हेल्थ के लिए भी इसको कहा जाता है बहुत अच्छा है, वो है सोने की वरक। हमारी जो कि कैच कंपनी से यूज़ होती है, तो मशीन से जो प्योरली बनती है, तो वो उसे गार्निश करके सैफरन के साथ जो है पूरा हम लोग गार्निश करके उसको देते हैं, और एक संदूक के बॉक्स में, एक संदूक होता है उसमें हम लोग पैक करके देते हैं, जिससे जो भी इंसान खोले तो उसको एक रॉयल फीलिंग आए कि जो है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, तो एक ऐसा एक होता नहीं, अपने एक सेल्फ इम्पोर्टेंस, जैसे कि मैं कुछ अचीवमेंट की फीलिंग आए। उस नज़रिए को रखते हुए हमने सोचा कि अपनी इंडियन मिठाई को किस तरीके से हम लोग बेस्ट एक शेप दे सकते हैं, उसको किस हाइट पे पहुंचा सकते हैं। उस बेसिस पे हमने इसका इन्वेंशन किया, उसको और बेहतर बनाया है। तो यही एक्सोटिका की कहानी है, और यही एक चीज़ दिखानी चाहिए कि इसके थ्रू साथ ही साथ कि एक केयर की फीलिंग होती है, एक लग्जरियस और एक केयर की फीलिंग कैसे है। आप किसी को इम्पोर्टेंस किसी के लेके जाएंगे तो हर कोई बोलेगा कि क्या बात है भैया, मतलब कि आप लेके भी ऐसी चीज़ आए, भले ही आप जो है 4 पीस लाए, लेकिन ऐसी चीज़ लाए हो मैं खा के मन रब्त हो गया। कितनी डिमांड है इसकी? इस समय सर ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी डिमांड, लोगों का प्यार बहुत इस बार जो है हम लोग बहुत अच्छा आया है। लोगों ने इसे
इवन फ्रॉम अब्रॉड हम बोले, मैं दुबई, मलेशिया, जर्मनी, यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका, मतलब कि मोस्टली हर जगह से कहीं ना कहीं डिमांड आई है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया में भी डिमांड आई थी इसकी, एक हमारे 2-3 लोगों ने इसको ऑर्डर करना चाहा था, बट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ हम वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो काफ़ी जगह काफ़ी लोगों का प्यार बरसा है इस मिठाई पे। लोगों को लगा है कि मैं कुछ नया डिफरेंट देख रहे हैं और कुछ लोग एक अलग चीज़ खा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करें, हमारे भारत में भी काफ़ी प्यार आया है। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की, भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान जी सबके घर में सुख समृद्धि का वास करें, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और दीपावली का त्यौहार सभी सौहार्दपूर्ण माहौल में मिलजुल कर मनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु। कांग्रेस विधायक ममता राकेश व प्रदेश सचिव अभिषेक राकेश उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से देश एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर दक्षिण जिला समरसता प्रमुख प्रदीप सिंह जी की ओर से सभी कानपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। असम के डिब्रूगढ़ में घर में ही छठ व्रतधारी पालन करेंगे छठ पूजा। जिला प्रशासन और छठ पूजा समितियों में ने लिया निर्णय। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ में छठ पूजा ब्रह्मपुत्र नदी घाट पर होगी या नहीं, इस बात को लेकर छठ पूजा समितियों और आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन डिब्रूगढ़ जिला उपायुक्त पल्लव गोपाल झा व छठ पूजा समितियों की हुई बैठक में छठ पूजा ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों के घाट की जगह घर में करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। समितियों ने जिला उपायुक्त के समक्ष कहा कि नदियों के किनारे छठ पूजा के दौरान उमड़ने वाले विशाल जन समागम कोविड संक्रमण के बीच सुरक्षित नहीं है। इस बार सभी छठ व्रतधारी घरों पर ही पूजा करें, वही सभी के लिए सुरक्षित होगा। इस निर्णय की अवमानना कर नदी घाटों पर जाने वाले के खिलाफ प्रशासन कठोर कदम उठाएगा। आपको बता दें कि कोविड परिस्थिति के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी की उफनती जलधाराओं को नजर में रखते हुए छठ पूजा समितियों और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से ब्रह्मपुत्र नदी घाट पर आयोजित न कर घरों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में छोटे जल स्रोत तालाब में कम संख्या में लोग छठ पर्व का पालन कर सकते हैं, जहां हर एक परिवार से 5 से कम सदस्य उपस्थित हो सकते हैं। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्य समिति सदस्य सोनू अख्तर जी की ओर से समस्त नगर वासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ जिले में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफी कम है, इसलिए जिले में कोविड परिस्थिति अभी काबू में है। जिले में लगभग 60% लोगों को कोविड प्रतिरोधक टीका लगाया जा चुका है। ऐसे में आम जनता को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी चूक कोविड को महामारी का रूप दे सकती है। इसलिए लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सामूहिक दूरी बनाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा समितियों ने यह बड़ा फैसला लिया है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुणेश निगम जी मित्र मंडल सामाजिक संस्था एवं कानपुर के वार्ड नंबर 100 से पार्षद प्रत्याशी की तरफ से सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
किसान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष दिनेश वालिया की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया की आवाज में। आप सभी को सूचना इंडिया के परिवार की ओर से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर डोईवाला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और उत्साहित होकर जोरदार नारेबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की जीत का जश्न मनाया। देखिए। परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा को हराकर जीती 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों की जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस की जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली है। उत्तराखंड में अगले साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी जीत दिखाई देने लगी है, इसलिए हिमाचल की जीत पर उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं में भारी उत्साह है। देखिए, निश्चित तौर पर आज हमने जो हमारी प्रचंड जीत हुई है 3 स्टेट में, उसमें हमने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है और ये लगता है कि जनता को समझ में आ रहा है कि सिर्फ जुमले चल रहे हैं, ना कोई विकास की बात हो रही है, ना कोई रोजगार की बात हो रही है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और हम 2022 में लगभग 5 स्टेट में चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। बहुत ज़्यादा उत्साह का संचार किया है। सभी महिलाएं अब तैयार हैं क्योंकि सभी महंगाई से सभी त्रस्त हो चुकी हैं। अब हर हाल में हर कोई चाहता है कि हमारे देश में जो है कांग्रेस की सरकार हो। हर हाल में हमारे उत्तराखंड में भी कांग्रेस ही आए। जिस प्रकार से हमने हिमाचल में ये जीत प्राप्त की है, वही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तराखंड में भी हमें इसी तरह 100% बहुमत के साथ जो है कांग्रेस सरकार को लाना है। करने के लिए सिर्फ एक मात्र जो है हमारे पास कांग्रेस सरकार ही है ऐसा, और उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। सभी महिलाएं हमारे साथ हैं और कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 29 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभाओं के कई राज्यों में, आप सबने देखा होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। कुल मिलाकर जो से केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है उसके खिलाफ ये मैंडेट था, और राज्य सरकारों विशेष रूप से हमेशा होता आया है कि जहाँ सरकारें होती हैं उपचुनाव उनका होता है। परंतु आपने देखा होगा हिमाचल में ये बिल्कुल ही अलग हुआ है। जो 3 सीटें थी उसमें हम कांग्रेस पार्टी जीती और जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस पार्टी जीती। तो कुल मिला के राजस्थान में हमने अपनी दोनों सीटें बरकरार रखी। एमपी में ज़रूर हमें नुकसान हुआ लेकिन वहाँ पर उपचुनाव जैसा कि मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष के तरफ ज़्यादा रुझान होता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि सरकार से काम लेना होता है। परंतु कुल मिला के हम कांग्रेस जन इस बात से खुश हैं कि पूरे देश में जो 3 लोकसभा सीटें थी उसमें से 2 यूपीए ने जीती और 1 बीजेपी ने जीती है। हमारा पड़ोसी राज्य क्योंकि हिमाचल है और ये शुरुआत हो चुकी है उपचुनाव में जहां सत्ता पक्ष में बीजेपी बैठी हुई है, और ये दिखाता है कि जो 22 में जो चुनाव हमारा, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, उत्तराखंड में तो कांग्रेस आनी है, लेकिन जो 8 महीने बाद हिमाचल में चुनाव होना है उसमें भी ये तय हो गया है कि कांग्रेस सरकार दोबारा से। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्ध बली सरिया व स्टील परिवार की ओर से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अनिल कंसल, यशोधरपुर, कोटद्वार। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्ध बली बाबा स्वीट्स की ओर से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोकुल की शुद्ध मिठाइयों को सेवा का अवसर दे। निवेदक नरेश अग्रवाल, लालबत्ती चौक, कोटद्वार। आज आम आदमी पार्टी ने डोईवाला विधानसभा के बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकदारों के साथ बोर्ड के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, और जब तीर्थ पुरोहितों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाकर तीर्थ पुरोहितों को बरगलाने का काम किया।
साथ ही कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। देवस्थान बोर्ड के जरिए वो प्रदेश के तीर्थ स्थानों को अपने उद्योगपति मित्रों को देने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी अपनी सनातन पद्धति और तीर्थ पुरोहितों के हक को बचाने की हमेशा से आवाज उठाती आई है। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साहब सिंह पुंडीर, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी किसान मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बोर्ड जिन्होंने बनाया है, जो ये परंपराओं रीति पे जो ये अटैक कर रहे हैं बार बार, इन्होंने इसके भंग करने की हम मांग कर रहे हैं। और अगर देवस्थानम बोर्ड अगर इन्होंने भंग नहीं किया तो हम पुरजोर विरोध करेंगे इसका। त्रिवेंद्र सरकार ने हमारे पंडे पुरोहितों के हक हकूक पर डाका डालते हुए हमारे केदारनाथ धाम की जो व्यवस्था है वो एक बोर्ड को सौंप दी, जबकि प्राचीन समय से आदिकाल से जब से गुरु शंकराचार्य ने वहाँ पर स्थापना करी, पूरा निर्माण कराया, तब से लेकर आज तक वहाँ के पंडे पुरोहितों के हाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं। इससे सीधे सीधे कहीं ना कहीं सरकार उनके अधिकारों का पर हनन कर रही है, उन पर डाका डाल रही है और हम विरोध करते हैं। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल देवस्थानम बोर्ड को भंग करे धार्मिक सरकार, क्योंकि सरकार भाजपा की है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। हमारे देव स्थानों को तो छोड़ दो, वहाँ की लूट पर, वहाँ की संपत्ति पर जो लूट करने चाह रही है सरकार, उसको खत्म करे, नहीं तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी मांगे राम प्रधान नंदनपुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों व देशवासियों को धनतेरस, गोवर्धन पूजा, दीपावली, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, पूरे प्रदेश में देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है। और ये देवस्थानम बोर्ड जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के समय में ही वो हुआ, जो कि डोईवाला से बिलोंग करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए और पंडा समाज को जो है भुखमरी की कगार पर धकेलने के लिए जो है इन लोगों के द्वारा जो है ये षड्यंत्र रचा गया है, जिसका कि पूरा प्रदेश विरोध कर रहा है। और आम आदमी पार्टी इसका पूर्ण सहयोग करेगी। आम आदमी पार्टी ने जो है सरकार को चेताया है कि जल्द से जल्द इसको भंग करें। यदि भंग नहीं करती है तो राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन छेड़। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन शेरपुर जनपद सहारनपुर की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। टूरिस्ट स्वीट शॉप के परिवार की ओर से सभी उत्तराखंड वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश एलावादी, स्टेशन रोड, कोटद्वार। आगामी 9 नवंबर व 10 नवंबर को नैनीताल और हल्द्वानी में आयोजित होने वाले विशेष राज्य स्थापना दिवस को लेकर डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने नैनीताल के डीएसए मैदान का निरीक्षण किया। देखिए रिपोर्ट। राज्य स्थापना दिवस के आयोजन के निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी ने कहा कि आपदा आने से नैनीताल व मंडल में काफी क्षति हुई है, जिसके चलते नैनीताल में पर्यटकों का आमद कम हुआ है, जिससे पर्यटन रोजगार को भी काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना दिवस को भव्य रूप में मनाया जाएगा। निरीक्षण है वो मुख्यतः 2 चीज़ों को लेकर हमने पहले बातचीत की थी। एक तो स्थापना दिवस जो हमारा अभी है राज्य का, उसके उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम होने हैं। 9 नवंबर को कार्यक्रम नैनीताल में होने हैं और फिर राज्य स्तर का कार्यक्रम 10 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित होना है। उसके साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित होने हैं। तो इन सब का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अभी जो आपदा की स्थिति कुमाऊं मंडल में रही है, विशेषकर जनपद नैनीताल में बहुत क्षति हुई है, उससे हमारे पर्यटन गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं।
तो पर्यटन गतिविधियों को दोबारा बढ़ावा देने के लिए और एक पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के लिए सभी योजनाओं को देखा जा रहा है कि किस प्रकार हम सुधार करें कि एक संदेश बाहर जाए कि ये पर्यटन की दृष्टि से नगर अब तैयार है, सुरक्षित है और अधिक से अधिक पर्यटन है। नई कनेक्टिविटी के विषय में मैं बता दूं कि हमारे सभी मार्ग जो मुख्य मार्ग हैं अब खुले हैं, कहीं कठिनाई नहीं है। गाड़ियों की आवाजाही लगातार चल रही है। उसके अलावा जो सुरक्षात्मक का उपाय करने हैं और वृहद निर्माण कार्य करने हैं, उन पर भी कार्य प्रारंभ हो गया था, तो मार्ग सभी खुले हैं। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम किंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक व रामकृष्ण भार्गव विधायक मिश्रिक की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री, मिशन मोदी उत्तराखंड की ओर से आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर हर प्रतिवर्ष भगवान बद्रीनारायण जी के मंदिर को खासकर गेंदे के फूल से सजाया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार नारायण जी का मंदिर सोने की तरह चमक रहा है। देखिए रिपोर्ट। जिस किसी ने भी यह तस्वीर देखी बस वह देखता ही रह गया। हम अपने दर्शकों को यह तस्वीर सीधे बद्रीनाथ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार नारायण जी का धाम कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर सुबह 4 बजे की है, जब भगवान नारायण जी की आरती और स्नान किया जाता है। आपको बता दें कि हर प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर मंदिर को काफी अच्छे तरीके से सजाया जाता है। हजारों लाखों रुपए के फूलों से खासकर नारायण जी के मंदिर को सजाया जाता है। गौरतलब है कि इस वक्त नारायण धाम में काफी संख्या में तीर्थयात्री देश के कोने कोने से पहुँचे हुए हैं। हालांकि अब कुछ दिन ही बाकी हैं, जब नारायण जी के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में बद्रीनाथ में काफी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दीपावली के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम में खासकर ऋषिकेश से फूल मंगाए जाते हैं। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं उपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन डायरेक्टर मिडास मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस, दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली सभी के जीवन में खुशहाल भरी जिंदगी लेकर के आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। Hello everyone, we've come all the way from Bombay to see this place and we are in the state of Uttarakhand। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत मज़ा आ रहा है। रोड भी बहुत अच्छी है और बस दर्शन करके वापस चलेंगे। और दिवाली के लिए सबके लिए शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी सेफ दिवाली। जय बलदेव सर, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ, फूलों का डेकोरेशन करते हैं और हर साल नए नए तरीके में काम करते हैं। और जो है फूल भी लाते हैं, हर तरीके के लाते हैं, जैसे कार्नेशन हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया और क्या नाम ऑर्किड हो गया। और ऋषिकेश से भी आता है फूल, कलकत्ते से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। सब जगह से फूल इकट्ठा करके हम बढ़ती विशाल में लाके काम करते हैं। लड़के भी आते हैं, 15-20 लड़के आते हैं। और ठंड में देखो काफ़ी काम होता है। कल हम ऐसे काम कर रहे थे जैसे बारिश भी गिर रहे थे और ठंड में देखो क्या बुरा हाल हो रहा है। जय बलदेव सर। सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फूड रेस्टोरेंट अ फाइन डाइन मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर किटी पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी पार्टी एवं कॉन्फ्रेंस, इन सभी के लिए यह फुली एसी बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है।
सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को आर्यन भारत गैस एजेंसी परिवार की ओर से धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों एवं नगरवासियों को आर्यन भारत गैस एजेंसी परिवार की तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश जहां दीपावली उत्सव की तैयारी पर जुटा है, वहीं दूसरी ओर सीमा सड़क संगठन बीआरओ और उसके जाबाज जवानों और अधिकारी अपने वर्करों के साथ मिलकर आवाजाही को सुचारू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवीन कुमार त्यागी, प्रबंधक डेंटल कॉलेज सिडकी चौक सहारनपुर। मेरी व मेरे विद्यालय परिवार की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली, भैया दूज, धनतेरस, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सभी लोग त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाएं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। मूसा पानी, घस्तोली, रत्ताकोड़ा, माड़ा पास बॉर्डर 17,000 फीट से ऊंचे दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे चीन सीमा पर सटे मोट्रेबर बॉर्डर रोड को सेना की आवाजाही हेतु सुचारू कर दिया है। देश सेवा में जुटे इन सभी बीआरओ कर्मियों को सलाम। आपको बता दें कि पिछले दिनों पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, जिस कारण ऊंची चोटियों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी और कई सरहदी इलाकों में आवाजाही करने में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो गई थी, जिसके बाद बीआरओ के जवान लगातार दिन और रात बर्फ हटाने के कार्य में जुट गए। आखिरकार बीआरओ द्वारा बर्फ हटाने का काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विकास पाल, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल, अपने नागल के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस दिवाली के पावन पर्व पर आप जो है ये जो होने वाले बुखार, डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जो चल रहे हैं, इससे बचने के जितने उपाय हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसके लिए आप वायरल बुखार से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें यदि कोई भी घर में बीमार है। इसके अलावा जो है यदि आपको बुखार होता है तो आप अपना इमीडिएटली जो है अपने सारे टेस्ट कराएं, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड के, ताकि हम जल्दी से जल्दी पहचान सकें बीमारी को और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करा सकें। यदि आप देरी करेंगे तो ये गंभीरता की तरफ जा सकता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। घर में, फ्रिज में, कूलर में, ऊपर के टैंक में, इसके अलावा टायरों में जो पानी रुका रहता है उसको आप ना रुकने दें। इसके अलावा गाँव में कहीं कूंड बनी रहती है बीच में, उसको आप सुबह यूज़ करने के बाद खाली करके रखा करें, क्योंकि उसमें ही बहुत ज़्यादा लार्वा पल रहा है। इसलिए उस लार्वा को आप जितना जल्दी हो सके आप हर हफ्ते एक बार जरूर प्रयास करें, ताकि ये सारा लार्वा ना रहे, तो आपके गांव में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, दवाई की, फोगिंग की, आप हमसे सीधा संपर्क करें, ताकि हम आपके गांव में जल्दी से जल्दी सेवाएं देकर, कैंप लगवाकर या दवाइयाँ फोगिंग करा के आपके गांव को स्वस्थ कर सकें। धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ एक्सपर्ट। मैं आप सभी को गंगा लक्ष्मी आईवीएफ सेंटर की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और गंगा लक्ष्मी आईवीएफ सेंटर की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग दीपावली में खूब इन्जॉय करें, लेकिन साथ में कोविड बिहेवियर का पालन ज़रूर करते रहें। कोरोना से भी जंग जारी है, उसे बंद ना करें। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हैप्पी दिवाली। मंथन केयर फाउंडेशन द्वारा दिवाली के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को मिठाई व पटाखे वितरित किए। संस्था जरूरतमंद व्यक्ति की हर संभव मदद करने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से संस्था शिक्षा, भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ आदि सम्मिलित है, ताकि समाज में सबसे पहले निचले स्तर के लोगों तक सुविधा पहुंच सके। इस तरह से कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। संस्था के कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत साहू ने बताया कि संस्था के द्वारा पूर्व में बच्चों को निःशुल्क बैग, किताबें,
घर का राशन, मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किया जा चुका है। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक ऋषभ वर्मा, अंकुर गुप्ता, अनुराग अग्निहोत्री, लक्ष्मीकांत साहू, संदीप उमराव, आदित्य त्रिपाठी, भुवनेश गुप्ता आदि सदस्य मौजूद रहे। केयर फाउंडेशन जो है ये 2 सालों से हो गया लगभग चलती हुई, और हम लगातार इस तरह की एक्टिविटी करते जा रहे हैं और गरीबों के लिए जितना भी हमारा प्रयास हो सकता है हर तरीके से मदद करने के लिए हरदम तत्पर है हमारा मंथन केयर फाउंडेशन। और हमारे साथ जुड़ी हुई जो मजबूत टीम है उसका सहयोग हमें बराबर मिलता रहता है। और ये आज जो प्रोग्राम है ये मंथन केयर फाउंडेशन का नौबस्ता गल्ला मंडी के पास में जो मलिन बस्ती है इसमें हुआ। इसमें 100 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने दिवाली के गिफ्ट बोनस बांटे। ठीक, क्या कार्यक्रम था? आज हमारा मंथन फाउंडेशन की ओर से 100 लोगों को दिवाली गिफ्ट बांटे गए। हम लोग ये झुग्गी झोपड़ी है, पीछे इधर 100 लोगों से ज़्यादा लोग थे, उन लोगों को दिवाली के गिफ्ट दिए गए। हर साल ऐसे ही लगभग कार्यक्रम होते रहते हैं, दिवाली के अवसर पर अलग अलग जगहों पर करते रहते हैं। और भी हमारे सोशल एक्टिविटी होती रहती है। और मंथन फाउंडेशन के CEO फाउंडर ये सब जी हैं, लक्ष्मीकांत जी, मैं संदीप उमराव, अंकुर जी, अनुराग जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के समाज सेवा कार्य में जुड़े रहते हैं। ये आपने जो कार्यक्रम आज किया हुआ है ये कहाँ पे किया हुआ है, किस जगह पे किया हुआ है? ये कार्यक्रम हमारा ये आवास विकास हंसपुरम गल्ला मंडी ये पावर हाउस के बगल में झुग्गी झोपड़ी है, उसी पे किया गया हमारा कार्यक्रम। आपको और आपके परिवार को सूचना इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, शर्मा मेडिकल स्टोर, बोहटूपुर की ओर से देशवासियों, जनपद वासियों व क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।